मेरे भाई, आरआरबी ग्रुप डी वालों, 2024 दिसंबर से लेकर के 2025 तक तुम्हारा ये पूरा साल बहुत बेकार गया। हमारा भी इसी तरीके से हम 2024 से आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और हजारों बच्चे पढ़ाए यहां पर। लेकिन क्योंकि बार बार भर्ती टली और उस चक्कर में और कोर्ट केस हुए, उस कारण एग्जाम बहुत लेट हुआ, हताशा लगी। लेकिन मेरे दोस्त, 2025 सिर्फ एक 2025 कह रहा हूं, 2026 जो है, अब ये सिर्फ एक नया साल नहीं, ये मेरे भाई ईयर ऑफ रेलवे होने वाला है। 2026 में इतनी नौकरियां आने वाली हैं और ये रेलवे ने भी बोला था और इस नोटिस से भी आ रहा है। नमस्कार मेरे भाई, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और यूट्यूब और टेलीग्राम पर एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस की पर्ची आग की तरह फैल रही है। आपने भी अभी तक देखी होगी और दावा किया जा रहा है कि ये रेलवे ग्रुप डी की अभी वैकेंसी आने वाली है और 22,000 से ज्यादा वैकेंसी यहां आ रही है, ऐसा अनुमानित भी था। हालांकि देखो, अब पहले मैं आपको इस नोटिस को देखना बता दूं कि ये सच है या फेक है, दोनों बातें बता देता हूं। मैं आपको पहले तो मैं देखता हूं, अगर मेरे पास में मैं आपको एक प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है, मैं आपको बता देता हूं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जब भी होता है ना, उसका जो नंबर संख्या होती है वो क्या डिनोट करती है, देखो भाई। अभी अभी मैंने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस डाउनलोड किया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एक न्यूज़पेपर डाउनलोड किया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता क्या है, ये भारत सरकार की तरफ से हर थोड़े दिनों पर, यानी कि अभी मेरे पास जो है वो 13 से 19, हर हफ्ते, हर वीक में एक न्यूज़पेपर जारी किया जाता है जिसमें भारत सरकार या जितने भी कोई पीएसयू हो, तो इनका, पीएसयू मतलब समझते हैं ना, भारत सरकार का ही कोई उपक्रम अगर वो हो, तो उनमें जितनी भी भर्तियां आने वाली होती हैं वो सारी उसमें होती हैं। तो अब होता यह है कि जो अभी रिसेंट में चल रहा है वो है 13 से 19 वाला, ठीक है। और ये है एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर 37। ये जो लिखा होता है, आप यहां देख रहे हैं ईएन 39/22। ईएन का मतलब होता है मेरे भाई, ईएन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 39 जो यहां पर होता है ना, 39 का मतलब होता है कि ये 39 दर्शाता है कि ये कौन सा एडिशन है। जैसा कि मैंने बताया, जो मेरे पास अभी एडिशन है, उस एडिशन का नंबर संख्या कितनी है, संख्या 37। तो अगर 37 संख्या यहां पर है 19 दिसंबर तक की, तो 19 से अब 7 दिन और जोड़ लो, यानी कि 19 7 26। तो 26 वाला जो होगा वो होगा 38वां। और इसके बाद यहां पर देखिए, 27 दिसंबर को जो आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, 27 दिसंबर को जो आएगी, 27 दिसंबर को ये आ जाएगा 39 नंबर। तो अगर ये सत्य है, वैसे अभी नहीं है, हालांकि ये हो सकता है कि भाई कोई ड्राफ्ट किया जा रहा हो इसको, या अंदर का ड्राफ्ट लीक हुआ हो, ये संभव है। लेकिन अगर ये नोटिस आएगा तो ये 39 नंबर पे, माने 39 एडिशन जो आएगा, जो कि 27 दिसंबर को आ रहा है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 27 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। तब तक कोई फॉर्म मत भरना, अगर कहीं इधर उधर कोई लिंक आपको मिल जाए, कोई फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि पैसा जाने का भी खतरा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां तक की बात समझ आ गई? ठीक। अब सबसे पहले इस नोटिस को तुम देख लो, यहां पर वैकेंसी का भी जो नंबर लिखा हुआ है भाई, वो काफी, देखो यहां पर यह है कि मैं बहुत कैलकुलेटेड है, एग्जैक्टली 22,000। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100% ठप्पा लगा रहा हूं इसके ऊपर कि ये सही है। ये भी संभव है इसमें 1% गड़बड़ हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कोई इंटरनल ड्राफ्ट हो या किसी ने एडिट किया हो। लेकिन जरा टाइमिंग देखो मेरे भाई, है टाइमिंग देखो। रेलवे की पूरी भर्ती, रेलवे के ऊपर भर्ती का प्रेशर है, टाइमिंग है, टाइमिंग इनको निकालना भी था इसी समय। ग्रुप डी का, ग्रुप डी पिछले साल भी इसी समय आया था, वो तो भर्ती टल गई, नहीं तो मार्च में ही एग्जाम हो जाता। तो मेरे भाई अभी ये बात तय है, आज हम 23 तारीख पे खड़े हैं, आज क्या 23 है, आज से 4 दिन के अंदर, अगर ये सत्य है, 4 दिन के अंदर अंदर रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 27 तारीख को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हो जाएगा और 26 तारीख को आपके पास सारे आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। समझ गए? अब इमोशन छोड़ो, सीधे मेरे भाई लॉजिक पे आओ। 2026 में वैकेंसी क्यों आनी है? क्योंकि सरकार मिशन मोड पे है। क्यों? सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं 27 में, यूपी सरकार भी मिशन मोड पे है। और यूपी, क्योंकि दोनों जगह सेम सरकारें हैं, बीजेपी की है, तो जाहिर सी बात है ये मिशन मोड पे भर्ती लाएंगे, जरूर जरूर लाएंगे। और उन्हें यह भी पता है कि ग्रुप डी का जो बच्चा है,
ये टियर 2 टियर 3 शहर का होता है, मतलब दिल्ली मुंबई के बहुत कम बच्चे होते हैं, बड़े बड़े शहरों के बहुत कम। ये हमारे जो गांव घर के बच्चे होते हैं, जो थोड़े गरीब घर के होते हैं, वो इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं। टियर 3 सिटीज का बच्चा होता है, गांव का बच्चा होता है, और अब वो और इंतजार नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये 22,000 नौकरी लाएंगे जरूर। और अगर आप ये सोचकर बैठे हैं, क्या बैठे हैं ना कि यार जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मुहर लग जाएगी तब किताब उठाऊंगा, तो लिख के ले लो, 26 भी ना मेरे भाई 25 की तरीके से निकलेगा, पक्का है यार। क्योंकि समझो, ये आग लगने वाली है, धुआं उठ रहा है, अब धुआं उठ रहा है, यहां से आग लगने वाली है। अब आपके ऊपर है कि आप इंतजार करेंगे, अरे जब पूरी आग लग जाएगी, जब ऊपर तक लपटें दिखने लगेंगी, तब हम जाएंगे, पानी की बाल्टी उठाएंगे, नल खोलेंगे, पानी निकालेंगे, फिर एक्शन मोड में आएंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन जहां पर जो लोग, धुआं उठ चुका है, धुआं देखते ही अगर आप एक्शन मोड में आ जाएंगे ना, तो आप तुरंत ही उस आग के ऊपर काबू पा लेंगे बेहतरीन तरीके से। आग के ऊपर काबू वही पाएगा मेरे भाई जो तुरंत अभी एक्शन लेगा। तो ये तूफान, समझो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तूफान आने से पहले कश्ती मजबूत करी जाती है, तूफान आने के बाद कभी मजबूत कश्ती करी नहीं जाती है। वो कश्तियां जो तूफान आने के बाद मजबूत होती हैं, वो बह जाती हैं तूफान में, और जो तूफान आने के पहले अपनी कश्ती मजबूत कर लेते हैं ना, वही अपनी कश्ती को तूफान से पार लगा पाते हैं। समझ गए? तो इसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग देख लो मेरे भाई, इस परीक्षा में यह रामबाण है। साइंस, मैथ और रीजनिंग, साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये तीन चीजें हैं जो सबसे तगड़ी। तो ये समझो भाई, करना सिंपल इतना है, ये जो वायरल नोटिस है ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट से कम नहीं है। अभी मान के चलो, जब तक कोई फॉर्म मत भरना, अभी फिलहाल फेक मानो, लेकिन ये आग लगने से पहले का धुआं है, पूरा का पूरा आएगा जरूर 4 तारीख में। फेक क्यों बोल रहा हूं? फेक है नहीं, एग्जैक्ट, हालांकि 22,000 एग्जैक्टली लिखा है, ये नहीं बोल रहा हूं फेक ही होगा, इसलिए ताकि तुम फॉर्म वॉर्म भरने इधर उधर किसी लिंक पे ना क्लिक कर दो, तुम्हारा पैसा ना डूब जाए, समझे? इसे एक वार्निंग बेल समझ लो। ये और समझा, रेलवे का सिलेबस हलवा नहीं है भाई। यहाँ की साइंस में ना छींके आ जाएंगी, यहाँ की साइंस में, यहाँ की साइंस एसएससी सीजीएल के लेवल से भी ऊपर की साइंस होती है। यहाँ की साइंस आपको एनटीपीसी के लेवल की साइंस मिलेगी, इनफैक्ट उससे भी ऊपर ही मिलती है। रेलवे ग्रुप डी की साइंस एक नंबर साइंस होती है। साइंस और रीजनिंग में ना अच्छे अच्छे धुरंधर जो है ग्रुप डी की साइंस और रीजनिंग में ढेर हो जाते हैं। तो मेरा गुरु मंत्र सुन लो, मैथ्स और रीजनिंग की ना आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैथ्स और रीजनिंग की। साइंस यहां पर रट्टा मारना छोड़ दो, एनसीईआरटी समझ लो, ग्रंथ है तुम्हारे लिए, ग्रंथ है। एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर आओ सीधा सीधा, और 8 घंटे तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस रोज 4 घंटे ईमानदारी से अगर तुम कर लोगे ना तो हो जाएगा। और जो भी समझो, जो भीड़ नोटिफिकेशन के दिन जागेगी ना, वो भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाएगी, और जो आज जागेगा सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी उसका सबसे ऊपर होगा। तो बस मेरे भाई, साल को जाने मत देना, 2026 को वैसे मत बीतने देना जैसे 2025 बिताया तुमने। मां बाप के लिए करो, अपने उस इतिहास के लिए करो जो तुम्हें बदलना है, उसके लिए करो। और समझ लो 2026 में तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर लेके ही तुम मानोगे बस। तो इस नोटिस को सच मानो या झूठ, अपनी मेहनत 100% सच रख दो, और कमेंट बॉक्स में एक वादा करके जाना, लिखो मिशन ग्रुप डी 2026, मिशन ग्रुप डी 2026, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। जिसके सीने में आग है ना, वो कमेंट करेगा। और अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए, इसका स्टडी प्लान चाहिए, पिछली बार बच्चे लगभग 5 लाख बच्चे यहां से पढ़े थे, 5 लाख बच्चे यहां से पढ़े थे इसी चैनल से। पूरा रेलवे की कहानी बेहतरीन, एक एक क्लास में 4-4 हजार, 5-5 हजार बच्चे लाइव होते थे, 8-8 हजार तक लाइव होते थे एक एक क्लास में। ग्रुप डी की वीडियो देखना जाकर के, पीछे भी पड़ी हुई है। और तो हम तुरंत ही अपडेट दे देंगे जो भी चीज आती है। बस अपने को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी मदद चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? जय हिंद, बाय।